आपके बुलेटिन की शुरुआत हम जो करने जा रहे हैं फिक्र की, उसमें सबसे एक सुकून देने वाली तस्वीर से बात करते हैं। तस्वीर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की है, जहां सेना प्रमुख MM नरवणे ने 2 दिन का दौरा किया है। ये पूर्वी लद्दाख के चुशुल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर आर्मी चीफ MM नरवणे भारतीय सेना के जवानों और अफसरों के साथ मिल रहे हैं। आर्मी चीफ का यह दौरा पूरे हिंदुस्तान को भरोसा दिलाने वाला है। सीमा पर हमारे जवान पूरे उत्साह में हैं और स्वस्थ भी हैं। जब तक ये जवान हमारी सीमा पर तैनात है, हमारा देश सुरक्षित है, महफूज है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बीच चुशुल में ही आज चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अफसरों के साथ 5वें दिन भी कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और बाकी 4 दिनों की तरह ये भी मीटिंग बेनतीजा रही। इससे पहले भी चीन ऐसा ही करता रहा है। भारत बातचीत से विवाद का हल निकालना चाहता है, लेकिन चीन इधर उधर की बात करता रहता है, जिसके बाद भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है और LAC पर अपनी खाली चोटियों पर भी जवानों की टुकड़ी बैठा दी है। इससे PLA का गला सूखने लगा है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीजिंग से सिर्फ साफ आदेश नहीं मिल रहा है। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री ने रूस से भी चीन पर कूटनीतिक वार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO समिट के लिए मॉस्को पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहां पर SCO के मंच से चीन पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए आक्रामक तेवर ठीक नहीं है। क्षेत्र में अस्थिरता दूर करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा पैदा करना होगा और आक्रामक तेवर छोड़ने होंगे। अब से थोड़ी देर बाद रात 9:30 बजे राजनाथ सिंह की मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री से होगी। आपको बता दें कि चीन के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में राजनाथ सिंह से अलग मुलाकात के लिए समय मांगा था। दरअसल भारत में सदियों से कहा जाता रहा है कि रावण का भी घमंड टिक नहीं पाया था और इससे सबक लेना चाहिए। तो फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का घमंड तो मामूली है, ड्रैगन का घमंड टूट रहा है और हिमालय पर जय हिंद के नारे लग रहे हैं। देखिए कैसे। शठे शाठ्यम समाचरे, हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करो और इस वक्त LAC पर वही हो रहा है। LAC पर अब से पहले हमेशा चीन एक्ट करता रहा है और भारत रिएक्ट करता रहा है, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। अब भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से चीन को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिल रहा और आगे भी नहीं मिलेगा। यही सख्त संदेश लेकर आर्मी चीफ जब LAC की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे तो हिंदुस्तान के वीर जवानों की बूटों की धमक बीजिंग तक जा पहुंची। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। चीन को भारत ने साफ संदेश दिया है कि उसके धोखेबाज चरित्र, चाल और चेहरे पर यकीन करने की अब वो कोई गुंजाइश नहीं। अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो यलगार होगा। इस वक्त LAC के उस पार और इस पार करीब 1 लाख सैनिकों का जमावड़ा है। दोनों देशों के टैंक, तोप, मिसाइलें, फाइटर जेट्स का बेड़ा तैनात है। मतलब हालात बेहद विस्फोटक हैं और चीन की जरा सी भी जुर्रत वो चिंगारी बन सकती है जिसके बाद हिंदुस्तान एक नई LAC खींच सकता है। गलवान में गर्दन तोड़वाने के बाद भी फिंगर फोर से ड्रैगन आर्मी पीछे नहीं हटी, लेकिन अब वहां हिंदुस्तान के पराक्रमी सपूत पहुंच चुके हैं। कहां तो रेड आर्मी पैंगोंग के जरिए चुशूल जैसे अहम लोकेशन पर कब्जे के फिराक में थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ब्लैक टॉप पर चीन को मुंह की खानी पड़ी। 2 दिनों में 3 बार चीन को पटखनी देकर हिंद के शूरवीरों ने LAC पर जगह जगह तिरंगा फहरा दिया है और अब हिमालय में हिंदुस्तान के पास एडवांटेज है। एक तो नहीं बल्कि 15 चोटियों पर भारतीय फौज डोमिनेटिंग पोजीशन में है। काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी, कुंगरांग नाला, डेप्सांग प्लेन में माउंटेन फोर्स चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं।
गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेमचोक, पैंगोंग सो का फिंगर एरिया 3 से 4 के बीच का इलाका और साउथ पैंगोंग में तोप टैंक और गोला बारूद के साथ इंडियन आर्मी चोटियों पर है। ब्लैक टॉप, रेचिनला, हेलमेट टॉप, चुशूल और चुमार में हमारी फौज डोमिनेटिंग पोजीशन में है। मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। आर्मी चीफ को ये भरोसा यूं ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमारे वीर सैनिक चीन की फरेबी फौज के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, उसका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।